हमारे साथ इस समय है जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन जयस के जिला अध्यक्ष राकेश ककोड़िया। बात कर रहे हैं उनसे। आज किसानों के साथ वो हरदा में एकत्रित होकर आंदोलन के लिए कलेक्ट्रेट की ओर जा रहे हैं। क्या बिंदुओं पर ये आज आपका आंदोलन होगा? जी, मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आज हम लोगों को किसान आंदोलन करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। आपको पता होगा कि जो इस वर्ष प्राकृतिक आपदा के कारण किसानों को बहुत नुकसान हुआ, जिसमें आज हम लोग मुख्यमंत्री जी को नाम से कलेक्टर महोदय जी के यहाँ ज्ञापन सौंपेंगे। उसमें 5 बिंदु है। एक, किसानों को 50,000 प्रति हेक्टर मुआवजा दिया जाए। दूसरा बिंदु है कि गंजाल मोरन परियोजना उसको निरस्त किया जाए, क्योंकि आपको पता होगा जो गंजाल मोरन परियोजना है वो आदिवासी क्षेत्र में बनने जा रहा है, जिसमें कई आदिवासी गांव स्थापन किया जा रहा है, लेकिन जो वहाँ के आदिवासियों की सुविधा नहीं है, वो उससे विस्थापन होगा या तो आदिवासियों को वहाँ का कोई पानी मिलेगा या उससे कोई आदिवासियों को फायदा होगा। इसलिए मैं प्रशासन से मांग करता हूँ कि गंजाल मोरन परियोजना निरस्त हो, और अगर निरस्त नहीं किया जाता है तो अभी 29 तारीख को माननीय सीएम साहब हरदा जिले में और गंजाल मोरन परियोजना का भूमि पूजन करने आ रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन उसके लिए चाहे जान चली जाए, लेकिन जो भूमि पूजन उसका पुरजोर विरोध करेगा। आज भारतीय किसान यूनियन का भी आंदोलन है कलेक्ट्रेट में, और उन्होंने गंजाल मोरन परियोजना के शीघ्र प्रारंभ होने की मांग की है प्रशासन से। देखिए, भारतीय किसान यूनियन जो संगठन है वो जो बीजेपी से जुड़ी हुई संगठन है, उन्होंने तो ऑलरेडी उनके क्षेत्र में पानी मिलेगा वो तो मांग करेंगे, लेकिन किसी हाल में भी आदिवासी समाज उस गंजाल मोरन परियोजना को हम लोग नहीं बनने देंगे। और क्या मांगे हैं आज के आंदोलन में आपकी? आज के आंदोलन में एक जो आदिवासी जो एकलव्य स्कूल खुला रेडगांव, जिसमें प्रशासन के द्वारा उसमें पहली से लगा 6वीं से लगाकर 12वीं तक बच्चियां भी है, लेकिन प्रशासन ने अभी ये तय की है कि वहाँ 6 रूम कॉलेज के बच्चों के लिए, लड़कों के लिए दिया जाए। तो उसका भी हम लोग विरोध कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि अगर कोई कॉलेज के लड़के और लड़कियों के बीच अगर रहेंगे तो बहुत सारे डिस्टर्ब होगा, इसलिए हम उसका भी विरोध कर रहे हैं। हमारे साथ इस समय सत्यनारायण सुचार भी हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे कि आज का आंदोलन रखने के लिए क्यों मजबूर होना पड़ा है जयस को। देखिए, सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम, नमस्ते। देखिए, सवाल जो किसान समाज है, जो इस देश का रीढ़ की हड्डी है, आज 70% जो किसान है हमारा वो कृषि पर आधारित है, लेकिन बेमौसमी में पानी कम गिरना और उसके बाद पानी का ज़्यादा आने से फसलों की नुकसान हुई है, जिसमें हमने देखा है कि जब फसलें पर पानी नहीं पड़ा उस समय पूरी फसलें सूख गई थी, और जब पानी पड़ा तो जो फसलें खड़ी थी वो पूरी इस समय बिछ गई है। इसके कारण किसानों को आज सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। हमने मांग की है कि मध्य प्रदेश सरकार जो किसानों की मुआवजा राशि 30,000 हेक्टर के नाम से देते हैं उसको 50,000 किया जाए, क्योंकि यहाँ पर 100% जो किसानों की उपज है वो खराब हुई है। तो हम मांग करते हैं, और इसमें और भी बिंदु है जिसमें हम बता देना चाह रहे हैं कि जो किसान 4 टाइप के किसान होते हैं। भूस्वामी होते हैं, छोटे घास के, बड़े झाड़ के, और वनाधिकार 2006 के अंतर्गत पट्टे मिले वो किसान भी है। हम चाह रहे हैं कि चारों किसानों को इसका लाभ दिया जाए, क्योंकि चाहे वो छोटे घास की जमीन हो जिनके पास पट्टे नहीं है, वो जमीन का भी नुकसान हुआ है, उन्होंने भी उसमें बोनी करी है, फसलें उगाई है, तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट उस किसान का भी हुआ। तो जितना भूस्वामी को
जो फसल का मुआवजा मिलता है वो मुआवजा दिया जाए। 2022 में जो किसान खरीफ की फसलें का जो बीमा कराई है, इंश्योरेंस कराई है, उसके भी कैलकुलेशन करके उसके सर्वे कराकर 2022 का भी बीमा जल्द से जल्द जारी किया जाए। और उसके साथ साथ जो 2023 में 30 जून तक जो किसान इंश्योरेंस लिया है, जो केसीसी धारक है, और कुछ लोगों ने जो किसान अपने हाथ से प्रीमियम भरा है, वो स्टेट बैंक की इंश्योरेंस कंपनी हो चाहे इंडिया इंश्योरेंस कंपनी हो, वहाँ पर जो किसानों ने इंश्योरेंस भरा है उनको तत्काल सर्वे कराकर वो राशि बीमा कंपनी को सर दिलाया जाए। साथ ही साथ सरकार के तरफ से जब भी किसानों पर इस प्रकार के प्राकृतिक आपदा आती है तो सरकार उनको उनके जीवन को कैसे बेहतर को आने वाले समय पे बीज खाद कैसे खरीदे, इसके लिए सुनिश्चित करने के लिए सरकार भी मुआवजा के रूप में राहत राशि डालती है। हम मांग करते हैं मध्य प्रदेश सरकार से कि वो राशि जल्द से जल्द जारी किया जाए, क्योंकि 1 महीने पश्चात शीतलहर की किसानी चालू होगी, उससे पहले उनको ये दी जाने चाहिए। और उसके साथ साथ जो मोरन जो है हमारी वर्तमान सबसे बड़ी लड़ाई है, जो आदिवासियों को सबसे ज़्यादा विस्थापित कर रहे हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा आदिवासी समाज अपने भूमि को आज जिस तरह से उनको छीना जा रहा है, आदिवासी समाज पर जो बर्बरता हो रही है, उसको लेकर हमने मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो 30 तारीख को यहाँ का भूमि पूजन करने आ रहे हैं, हम उनको इस आपके वीडियो के माध्यम से, इस न्यूज चैनल के माध्यम से उनको बता देना चाहते हैं, हम किसी भी सूरत में जब तक हम जिंदा हैं अपने समाज का 1 इंच जमीन भी हम नहीं देंगे, क्योंकि जो विस्थापित हो रहा है वो जो समाज वो आदिवासी के साथ साथ एक मानव भी है, उनका पूरा घर परिवार, उनका इष्ट देव जो वहाँ पर निवास करते हैं जिन्होंने बनाया वो सब खत्म हो रहा है। तो कहीं ना कहीं आदिवासी की मूल पहचान भी खतरे में है, और इस खतरे में को हम लोग पुरजोर से विरोध कर रहे हैं। माननीय कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन प्रसिद्ध करने वाले हैं कि वो जल्द से जल्द इन मांगों पर संज्ञान लें, अन्यथा ये जो परिवार है, जो आदिवासी समाज है, पूरे दमखम से इस विरोध में उतरेगा और समाज का हर लड़ाई लड़े के लिए, और सिर्फ एक आदिवासी समाज के लिए हम पूरे समाज का जो त्रिमणी विधानसभा के अंदर जो किसान समाज आते हैं उन सबकी लड़ाई लड़ रहे हैं। आज जैस ने यह साबित किया है कि जैस सिर्फ एक पटवाला समाज का नेतृत्व नहीं करता, वरन पूरे मानव जाति जो पूरे हरदा जिले के अंदर निवास करता, हम सबकी मांग करने के आए हैं कि उनको 50,000 हेक्टेयर के हिसाब से बीमा राशि दिया जाए, यही हमारी मांग है। हमारे साथ जैस के प्रभावशाली नेता और हरदा जिला इकाई के संरक्षक धन सिंह भल्लावी भी हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे कि क्या कारण रहे कि आज जैस को आंदोलन के लिए अपने साथियों के साथ हरदा आना पड़ा। नमस्कार, मैं धन सिंह भल्लावी। अभी वर्तमान में प्राकृतिक आपदा हुई है जिसमें हमारे किसान भाइयों की जो फसल नष्ट हुई है, तो बीमा कंपनियों द्वारा बीमा तो हम लोग कर देते हैं और बीमा राशि जो है बीमा कंपनियां देती है, लेकिन गवर्नमेंट का क्या? हम गवर्नमेंट को भी टैक्स देते हैं, गवर्नमेंट को भी टैक्स पे करते हैं। किसानों के हित में गवर्नमेंट क्या कर रही है? हम बीमा तो बीमा कंपनियों से करवा रहे हैं। गवर्नमेंट का भी दायित्व बनता है कि प्रत्येक किसान के हित में काम करें। आज किसान सबसे ज़्यादा आत्महत्या कर रहा है, आज किसान के ऊपर में कर्ज है, लेकिन आज जो वर्तमान सरकार है ये कॉरपोरेटिव एरिया का सेक्टरों का लाखों करोड़ों अरबों रुपया जो है कर्ज माफ कर रहे हैं, लेकिन हमारे किसान भाइयों को ना कर्ज माफ कर रहे हैं ना मुआवजा दे रहे हैं, सिर्फ कंपनियों के ऊपर में डिपेंड है। हम चाहते हैं कि आज वर्तमान सरकार हमारे जो किसान भाई है, चाहे वो SC का हो, ST का हो, OBC का हो, जनरल वर्ग का किसान, किसी भी वर्ग का किसान हो, जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन समस्त वर्ग के किसानों के लिए जो है मांग रखता है कि प्रत्येक हेक्टर की जो मुआवजा राशि सरकार की तरफ से 50,000 रुपया निहित की जाए और इसी वर्ष इसी समय से जो है इसको लागू किया जाए। अगर ये चीज़ नहीं करती हैं तो हमने जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन के बैनर तले आह्वान किया है कि हम भोपाल में मुख्यमंत्री और गृह मंत्री और कृषि मंत्री कमल पटेल को जो है घेराव करेंगे और उनसे ये पूछेंगे कि अगर किसान टैक्स पे करता अपने खेत का तो उनको क्यों नहीं मुआवजा राशि दी जाती है। हमारी पूर्ण मांग ये है कि हमारा किसान भाई जिसकी वजह से प्रत्येक घर में प्रत्येक थाली में जो है अनाज पहुंचता, प्रत्येक परिवार का पेट पलता है, उन किसानों के लिए सरकार आज तक सही कदम क्यों नहीं उठा पाई है। इसलिए हम लोग जो हैं आज किसानों के साथ में आंदोलन के रूप में माननीय कलेक्टर महोदय के घेराव के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साथ में जैस के अधिकृत
हरदा विधानसभा के प्रत्याशी राजेश कर्मा भी हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे कि ये आंदोलन की क्या रूपरेखा रहेगी। सबसे पहले तो आपके चैनल को नमस्कार। मैं बोलना चाहूँगा, हम किसानों के मुद्दों को लेके यहाँ पे हरदा में आए हैं और हम चाहते हैं कि जैसे अभी हमारे भाई ने बताया है, सत्यनारायण भाई ने, जिनकी ज़मीन नाम पे नहीं है और कई ज़मीन पे हमारे लोगों ने बरसों से कब्जा है, ऐसे किसान कई किसान हैं जिनकी केसीसी नहीं बनी है। भाई आप केसीसी वालों को तो बराबर पैसा दोगे, मगर जो किसान छूट गए हैं, जो किसान केसीसी नहीं बना पाए हैं, उन किसानों का क्या होगा? उन किसानों को तत्काल सर्वे कराकर उन्हें राहत राशि दी जाए। हम कलेक्टर महोदय से ये निवेदन करने आए हैं। कलेक्टर में दे। इस समय हमारे साथ में जैस के अधिकृत टिमनी विधानसभा के प्रत्याशी रमेश मस्कोले भी हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे कि जैस की आज ये जो विशाल रैली है, जो कलेक्ट्रेट का घेराव करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, क्या क्या बिंदुओं पर आज ये रैली कर रहे हैं आप? नमस्कार। आज हम किसानों की लड़ाई के लिए यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं। किसानों को जो उनका पहले तो बारिश नहीं हुई, फसल सूख गई और जो फसल बची थी वो अति वर्षा के कारण अधिकांशतः नष्ट हो गई है। हम चाहते हैं कि फसल बीमा का लाभ तो मिले ही, साथ ही सभी किसानों को उनका मुआवजा भी मिलना चाहिए, राहत राशि मिलना चाहिए। शासन को 6-4 के तहत मुआवजा राशि देना चाहिए सभी किसानों को और अतिशीघ्र सर्वे करवाया जाकर जो भी बनता है कम से कम 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से किसानों को मुआवजा राहत राशि मिलना चाहिए। इसी हमारी मांग को लेकर आज किसानों के हित में आज पूरा जैस परिवार खड़ा है कि हर किसान को मुआवजा राशि मिले, राहत राशि मिले, बीमा की राशि भी मिले।
किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। होश में आओ, होश में आओ, मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, कृषि मंत्रालय होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, कृषि मंत्रालय होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। करो बंद करो, बंद करो, बंद करो, किसानों के साथ पक्षपात बंद करो, बंद करो, बंद करो, किसानों के साथ मनमानी बंद करो, बंद करो, बंद करो, किसानों के साथ मनमानी बंद करो, बंद करो, बंद करो। कृषि मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, भाजपा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, भाजपा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। किसानों के साथ पक्षपात बंद करो, बंद करो, बंद करो, किसानों के साथ पक्षपात बंद करो, बंद करो, बंद करो, किसानों के साथ पक्षपात बंद करो, बंद करो, बंद करो। किसान एकता जिंदाबाद, 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 किसान एकता जिंदाबाद, 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 किसानों के साथ पक्षपात बंद करो, बंद करो, बंद करो, किसानों के साथ पक्षपात बंद करो, बंद करो, बंद करो, किसानों के साथ पक्षपात बंद करो, बंद करो, बंद करो। शिवराज सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, शिवराज सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, शिवराज सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, शिवराज सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। गंजाल बंद नहीं बनेगा, गंजाल बंद नहीं करो, गंजाल बंद नहीं करो, आदिवासियों के साथ अत्याचार बंद करो, बंद करो, आदिवासियों के साथ अत्याचार बंद करो, बंद करो। गंजाल मोरन क्या करेगा, मोरन डैम क्या करेगा, सत्यानाश करेगा, गंजाल बांध क्या करेगा, सत्यानाश करेगा। नष्ट करो, नष्ट करो, नष्ट करो, नष्ट करो, नष्ट करो, नष्ट। भारत की नारी कैसी है, खून नहीं चिंगारी है। के मुद्दे हैं, दो मुद्दे हैं, दो मुद्दे अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। शिवराज तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, शिवराज तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसान एकता जिंदाबाद, 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 किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कृषि मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, कृषि मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। शिवराज तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, शिवराज तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कृषि मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। शिवराज सरकार मुर्दाबाद, 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 शिवराज सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। शासन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नहीं तो वोट नहीं, वोट नहीं। किसानों के साथ अन्याय अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, किसानों के साथ अन्याय अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। किसान एकता जिंदाबाद, 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 किसान एकता जिंदाबाद, 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 किसान एकता जिंदाबाद, 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 किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसानों के साथ पक्षपात बंद करो, बंद करो, बंद करो, किसानों के साथ पक्षपात बंद करो, बंद करो, बंद करो, किसानों के साथ पक्षपात बंद करो, बंद करो, बंद करो। गंजाल मोरण बांध निरस्त करो, निरस्त करो, निरस्त करो, गंजाल मोरण बांध निरस्त करो, निरस्त करो, निरस्त करो। आदिवासियों के साथ अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो, आदिवासियों के साथ अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। किसान एकता जिंदाबाद, 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 किसान एकता
जिंदाबाद 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 किसान एकता जिंदाबाद 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 किसान एकता जिंदाबाद 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 किसानों के साथ अत्याचार बंद करो बंद करो बंद करो किसानों के साथ अत्याचार बंद करो बंद करो बंद करो किसानों के साथ अत्याचार बंद करो बंद करो बंद करो किसानों के साथ अत्याचार बंद करो बंद करो बंद करो किसानों के साथ अत्याचार बंद करो बंद करो बंद करो किसान एकता जिंदाबाद 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 किसान एकता जिंदाबाद 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 किसान एकता जिंदाबाद 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 मुआवजा नहीं तो वोट नहीं वोट नहीं वोट नहीं मुआवजा नहीं तो वोट नहीं वोट नहीं वोट नहीं किसानों को मुआवजा नहीं तो वोट नहीं वोट नहीं वोट नहीं किसानों को मुआवजा नहीं तो वोट नहीं वोट नहीं वोट नहीं किसान एकता जिंदाबाद 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 किसान एकता जिंदाबाद 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 किसान एकता जिंदाबाद 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 किसानों के साथ अत्याचार बंद करो बंद करो बंद करो किसानों के साथ अत्याचार बंद करो बंद करो बंद करो मस्कोले यहाँ आ जाओ जरा बंद करो पूछ रहे हैं वो कृषि मंत्री होश में आओ कृषि मंत्री होश में आओ होश में आओ होश में आओ कृषि मंत्री होश में आओ होश में आओ होश में आओ कृषि मंत्री होश में आओ होश में आओ होश में आओ किसानों को 50,000 हेक्टर मुआवजा राशि देना होगा हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते शिवराज तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी शिवराज नहीं चलेगी नहीं चलेगी कृषि मंत्री होश में आओ होश में आओ होश में आओ कृषि मंत्री होश में आओ होश में आओ होश में आओ सत्ता के दलालों को झूठे मारो सालों को सत्ता के दलालों को झूठे मारो सालों को किसान एकता जिंदाबाद 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 किसान एकता जिंदाबाद 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 हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते किसानों के सम्मान में किसानों के सम्मान में मोर्चा मैदान में किसान एकता जिंदाबाद 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 किसान एकता जिंदाबाद 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 किसान एकता जिंदाबाद पूरी करो हमारी मांगे कृषि मंत्री होश में आओ होश में आओ होश में आओ शासन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी शासन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी किसानों के सम्मान में मोर्चा मैदान में मोर्चा मैदान में किसानों के सम्मान में मोर्चा मैदान में किसानों के सम्मान में मोर्चा मैदान में किसान एकता जिंदाबाद 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 और किसानों के साथ अत्याचार बंद करो बंद करो बंद करो और किसानों के साथ अत्याचार बंद करो बंद करो बंद करो और किसानों के साथ पट्टों की मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो और किसानों की मांगे करो पूरी करो और जिला प्रशासन होश में आओ होश में आओ होश में आओ और जिला प्रशासन होश में आओ होश में आओ होश में आओ और कृषि मंत्री होश में आओ होश में आओ होश में आओ और कृषि मंत्री होश में आओ होश में आओ होश में आओ और भाजपा सरकार होश में आओ होश में आओ होश में आओ और भाजपा सरकार होश में आओ होश में आओ होश में आओ और कृषि मंत्री हेलो 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 कृषि मंत्री होश में आओ होश में आओ होश में आओ और कृषि मंत्री होश में आओ होश में
होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। ओ किसानों के सम्मान में संयुक्त मोर्चा मैदान में, ए किसानों के सम्मान में संयुक्त मोर्चा मैदान में, ए किसान जिंदाबाद, किसानों के सम्मान में संयुक्त मोर्चा मैदान में, ए किसानों के सम्मान में संयुक्त मोर्चा मैदान में, ए किसानों के सम्मान में संयुक्त मोर्चा मैदान में, ए किसानों के सम्मान में संयुक्त मोर्चा मैदान में। एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हम अपना अधिकार मांगते, जिला प्रशासन होश में आओ, जिला प्रशासन होश में आओ, किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कृषि मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। शिवराज तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी। झूठे मारो सालों को, सत्ता के दलालों को, झूठे मारो सालों को। हमारा जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। गंजाल मोरण बंधन निरस्त करो, निरस्त करो, निरस्त करो। गंजाल मोरण बंद करो, निरस्त करो, निरस्त करो। आदिवासियों के साथ अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। के सम्मान में संयुक्त मोर्चा मैदान में, किसानों के सम्मान में संयुक्त मोर्चा मैदान में। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद करो, पूरी करो, पूरी करो। ओ किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद, कलेक्टेड में और किसानों के सम्मान में बना लो, दो चार बना लो, 2-2 मिनट के। मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। सत्ता के दलालों को, हम अपना अधिकार मांगते, किसी से भीख मांगते। हम अपना अधिकार मांगते, किसी से भीख मांगते। जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कृषि मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। शिवराज तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। 80 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर से पैदल चल करके आ रहे हैं, तो 100 मीटर दूरी से क्या कलेक्टर महोदय यहाँ तक नहीं आ सकते हमारी बात सुनने के लिए? आ जाइए। महोदय से निवेदन, अगर आवाज जा रही है, सम्मानीय आपको रिस्पेक्ट और आदर के साथ आमंत्रण करते हैं कि आप आकर के यहाँ हमारी बात सुने। कलेक्टर साहब बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ। कलेक्टर साहब बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ। हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। साथियों, हम लोग गरीब वर्ग के किसान हैं, इसलिए शायद कलेक्टर साहब के कानों तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है, क्योंकि हम 4-4, 5-5, 1.5 एकड़, 1 एकड़ 80 डिसमिल वाले किसान हैं कि आए और हमारी बात सुने। हम शांतिपूर्ण तरीके से हमारी मांग रख रहे हैं। हम कोई उग्रवादी नहीं है, हम कोई आतंकवादी नहीं है। हम इसी देश के किसान हैं, यहाँ के मूल मालिक किसान हैं। यहाँ अनाज पैदा करते हैं। हमारे अनाज पैदा करने के बाद ही आपकी थालियों में जो है अनाज जाता, आपका पेट पलता है। क्योंकि चाहे वो छोटा किसान हो या बड़ा किसान हो, अनाज पैदा करता है, मंडियों में ले जाता है, कहीं ना कहीं उस अनाज के बदले किसी ना किसी का पेट पलता है या नहीं पलता है। साथियों, हमें सम्मानीय कलेक्टर साहब से निवेदन है कि वो आए और किसानों की बात सुने कि किसान चाहते क्या हैं। हम छोटे छोटे किसान हैं जो पहाड़ में रहते हैं, वन क्षेत्र में रहते हैं। हमें वन अधिकार के पट्टे तो दे दिए गए हैं, लेकिन हमारी केसीसी नहीं बनी हुई है और हमें वन अधिकार के पट्टे भी सिर्फ
कुछ भूमि का दिया गया, पूरे भूमि का पट्टा नहीं दिया गया। हम जितना हमारे बाप दादाओं ने जमीन किया है उतने वन भूमि का पट्टा फसल बर्बाद हो गई। लेकिन अभी तक का ना कोई सीमांकन करने के लिए गया, ना अभी तक कोई देखने गया। बोले पटवारी हड़ताल पे। अगर हड़ताल पे तो ये सारे किसान जहर खा के मर जाएंगे क्या? बोलो, आप जहर खा के मर जाओगे क्या? तो यह चीज किसको देखना चाहिए? जब हमसे टैक्स लेती है शासन प्रशासन, तो हमारे ऊपर में जो है हमारे को देखने के लिए शासन प्रशासन को नजर रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए? शासन प्रशासन को चेतावनी देते हैं कि आए और हमारी बात सुने, क्योंकि हम लोग शांति प्रिय किसान लोग हैं। अगर हमारी बात आप नहीं सुनते हैं तो आप मैसेज भिजवा दीजिए कि हम नहीं सुनेंगे, तो उसके लिए फिर हम अगली अपनी कार्रवाई करें। माननीय कलेक्टर महोदय, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही होगी। साथियों, आप लोगों को माताओं ने और कुछ भाइयों ने खाना भी नहीं खाया होगा, क्योंकि हम लोग जो हैं अपने हक लेने के लिए वहां से आए हैं। लेकिन अभी देख लीजिए आपके सामने, अगर इस प्रकार के रवैया चलता रहेगा तो क्या हम लोग जिंदा रहेंगे? समझते हूं, मैं सम्माननीय शासन प्रशासन के लोगों को बता देना चाहता हूं कि सम्माननीय आप लोग उसी पैसे से तनख्वाह लेते हैं जो हम लोग एक एक कौड़ी दो दो पैसा टैक्स भरते हैं। उसी पैसे से आप लोग पेमेंट लेते हैं। आप हमारे जो है नौकर हैं, और नौकर हमेशा मालिक के सामने आता, ना कि मालिक नौकर के सामने जाता है। लेकिन आज उल्टा हो रहा है। शासन सिर्फ चालक है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मंत्री होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मुर्दाबाद मंत्री, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हम अपनी मांगों को प्रशासन से मनवाने के लिए आए हैं। यहाँ इतनी माताएं बहनें बैठी हैं और इतने भाई और बुजुर्ग साथीगण भी बैठे हैं। गंजाल मोरंग जो डैम है वो हम आदिवासियों की जमीनें तो छीन ही रहा है, साथ में हमारी रोजी रोटी भी छीन रहा है। और आज हमको इनके सामने आना पड़ा है कि देखिए 70 गांव के जो आदिवासी हैं वो आपकी वजह से, 2 डैम की वजह से विस्थापित हो रहे हैं। और इतने लोग यह है हिटलर शाही के तहत कि हम यहाँ पे बांध बना के ही रहेंगे, तो बांध तो हम जब तक हैं तब तक बनने नहीं देंगे। और चाहे शिवराज का विरोध करना पड़े, चाहे हमको देश के प्रधानमंत्री का विरोध क्यों नहीं करना पड़े, हम सड़कों पे उतरेंगे। हम ये बांध का जो उद्घाटन है वो नहीं होने देंगे। भाइयों बताओ, होने दोगे क्या 29 तारीख को उद्घाटन? नहीं होने देंगे। हम जितना हो सकेगा उतना विरोध करेंगे। और जो हमारे किसान भाई हैं वो किसी से कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, हम अपने मुआवजा मांग रहे हैं। और मुआवजा हम किसानों का अधिकार है, हमारे बच्चों का अधिकार है। मुआवजा जो शासन, हम 100 रुपए का यदि कोई चीज खरीदते हैं तो 29 रुपए उस पर टैक्स देते हैं। कितना टैक्स देते हैं? 29 रुपए। और आज जो व्यापारी है उनका करोड़ों अरबों रुपए का जो ऋण है वो माफ कर दिया जाता है। तो वो पैसे किसके थे? वो पैसे हम लोगों के थे। सरकार किससे पूछ के और किसके भरोसे ऋण माफ करती है? और हम छोटे छोटे किसानों को हर चीज से तरसाती है, क्योंकि ये जो सत्ता के दलाल हैं, जो मंत्री, जो विधायक जो बैठे हैं, ये व्यापारियों के पैसे से बनते हैं विधायक। और हमको ना विधायक बनना है, ना हमको कुछ करना है। हमको समाज की लड़ाई लड़ना है, और हम समाज की हर लड़ाई में समाज के कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और खड़े रहेंगे। जहाँ भी समाज को मेरी आवश्यकता होगी, मैं अपने भाइयों, अपनी बहनों के साथ खड़ी रहूंगी। जय हिंद, जय जवाहर, जय संविधान। सभी को पता है कि इस साल प्राकृतिक प्रकोप के कारण आपने जो छोटे छोटे रूप में जो पैसा जमा करके बीज खरीदे होंगे, उसमें ट्रैक्टर लगा के उसको खेती लायक बनाया और फसल उगाई, लेकिन प्राकृतिक आपदा के कारण आपकी फसलें पूरी तरह नष्ट हो गई है। तो ऐसे समय में इस वर्तमान सरकार को 4 साल पूर्व आपने वोट दिया, सरकार बनाई, और एक माननीय विधायक इसी हमारे तिवारी विधानसभा से क्षेत्र से 15 साल से चुन के आ रहे हैं। उसको आपकी लड़ाई उनको लड़नी चाहिए थी, लेकिन माननीय विधायक की तरफ से एक बार सूखाग्रस्त
की मांग करी है, लेकिन आपकी लड़ाई लड़ने नहीं आया। ऐसे लोगों को भी आपको जानने की जरूरत है साथियों कि कौन व्यक्ति आपके साथ खड़ा है। आज आपकी जो मांगे हैं, साफ 4 प्रकार का किसान होते हैं। एक छोटे घास के किसान, एक बड़े झाड़ के किसान, एक वनाधिकार जो 2006 में जो पट्टा लिया किसान, एक मौसमी किसान होता है। चारों किसान होते हैं। चारों किसानों ने यहाँ वहां करके अपना फसलें उगाई, अपना मेहनत किया, लेकिन मुआवजे की राशि दी जाना चाहिए। और मुआवजे की राशि भी 2.5 एकड़ का 50,000 रुपए तक देना चाहिए, तब जाके हमारा किसान भाई आगे समय में तीन खाद दवाई खरीद पाएगा। और वो भी ये मांगे हमारी पूरी होनी चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में हमारी रबी की फसल आ जाएगी, उसकी व्यवस्था भी करनी है। तो मध्य प्रदेश सरकार से, मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान सरकार से, यहाँ के कृषि मंत्री माननीय कमल पटेल से, यहाँ के लोकल विधायक टिमांडी के संजय शाह से अनुरोध करता हूँ कि आप लोग बहुत जल्दी होश आइए, नहीं तो 2023 में हम लोग होश में आ जाएंगे, होश में रहने लायक नहीं रहने देंगे। हमारी मांगे जायज है। और यहाँ पे जिला प्रशासन माननीय कलेक्टर साहब से भी अनुरोध करना चाहते हैं कि आप भी जल्द से जल्द हमारे लोगों की बात सुनने के लिए गेट पे आ जाइए, नहीं तो हम सड़क पे पहुंच जाएंगे। कहना बात आदि सहज समाज, समझदार समाज है, शांतिपूर्ण तरीके से अपना बात रखने आए हैं, उनको बात रखने का और सुनना, आपको सुनना है। नहीं तो हमारे पास और भी विकल्प है, उस विकल्प के साथ आ जाएंगे। तो यहाँ ये गेट आपको, हम अपना अधिकार लेने आए, हम शांतिपूर्ण तरीके से आए हैं। और चारों वर्ग के जो किसान है, अब अपना क्षेत्र में जितना बोनी किया है उसको आप सर्वे में जरूर दर्शाइए। और आपके जब तक अधिकार नहीं मिलेगा, आपको जब तक आपको अनुदान मिले, करते रहेंगे। हम जब भी होंगे आपके साथ में रहेंगे। आपके दोनों जिला पंचायत सदस्य यहाँ बैठे हैं, अंतिम लड़ाई तक आपके साथ में खड़े रहेंगे। जय जोहार, जय जिंदाबाद, जय संविधान। सेवा जोहार। आज हमारे छोटे छोटे किसान या मुआवजे के लिए, बीमा राशि के लिए यहाँ इकट्ठे हुए हैं और लगभग 20 मिनट हो गए इस भरी दोपहरी में बैठे हुए, लेकिन जिला प्रशासन भी इस और हमारी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। न शासन दे रहा है, न प्रशासन दे रहा है। हमारी मांग है कि जो अभी प्राकृतिक आपदा में हमारी जो फसलें नष्ट हुई है, उनका अति शीघ्र बीमा राशि और मुआवजा राशि दी जाए। माना वाली आपके हड़ताल पर है, सर्वे नहीं हो रहा है, आप डिजिटल सर्वे करवाइए। और वर्तमान में डिजिटल सर्वे करवाइए। अगर पटवारी आपके हड़ताल में है तो डिजिटल सर्वे करवाइए और आरबीसी 6.4 के तहत अति शीघ्र मुआवजा राशि दिलवाएं, हर किसान को मुआवजा राशि दिलवाएं। वैसे ही हमारा गरीब किसान आपदा से पीड़ित है और आज हमें आधा घंटा बैठने हो गया और प्रशासन हमारी सुन नहीं रहा है। तो मैं माननीय कलेक्टर साहब से भी कहना चाहता हूं कि आप हमारी बात सुने, गरीबों की भी सुने। जिस प्रकार से बड़े लोगों के लिए आप बाहर आ जाते हैं, गरीबों के लिए भी बाहर आइए, और नहीं तो मजबूरीवश हमें आपके चैम्बर तक आना पड़ेगा। और जब इतना पूरा किसान आपके चैम्बर में घुसेगा, नहीं तो आके, या तो आप आइए और आकर के हम लोगों की, गरीब किसानों की बात सुनिए। धन्यवाद। और जब तक कलेक्टर साहब नहीं आ जाते, हमारी बातें नहीं सुन लेते, हमारा किसान भाई यहीं पर डटे रहेगा, चाहे वो हमें रात रुकनी पड़े, चाहे 2 दिन रुकना पड़े। हम 20 मिनट से यहाँ बैठे हैं और हमारे हक अधिकार के लिए, लेकिन प्रशासन कहीं ना कहीं हम लोगों की आवाज को अभी तक नहीं सुना। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस प्रकार से आज किसान परेशान है, आज प्राकृतिक आपदा के कारण जिस प्रकार से किसानों का नुकसान हुआ, उनको 50,000 प्रति हेक्टेयर मुआवजा दिया जाए। अन्यथा ये आदिवासी समाज, ये दोनों विधायक है ना, विधायक मंत्री, इनको आने वाले समय में बता देंगे, उसका परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा। जब तक मुआवजा नहीं, तब तक हम लोग वोट नहीं देंगे, क्योंकि सम्मानीय, मैं आपका आदर करता हूं कि आप यहां तक आए हैं, लेकिन जब तक कलेक्टर साहब नहीं आएंगे, कलेक्टर साहब से फेस टू फेस बात करेंगे, तभी हम लोग पत्र देंगे। क्योंकि हम कलेक्टर साहब से बात करने के लिए आए हैं। अगर हम 100 किलोमीटर से दूर आ सकते हैं, 120 किलोमीटर दूर से आ सकते हैं, तो 100 मीटर दूर से कलेक्टर साहब भी आ सकते हैं। अगर यहाँ
साहब हमेशा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में रहते हैं। हम ही ऐसे यहाँ पर आया हूँ, यहाँ बैठ करके आप ही लोग आते हैं। अगर नहीं सुनना हमारी बात तो बोल दीजिए, या तो हमें जो है डेमोक्रम ला करके या कोई भी दवाई ला करके दे दीजिए, हम पी करके सब मर जाते हैं। आप लोग क्या है हमारे को, क्या समझते हैं हमारे को? जब देखो जब आप लोग आ जाते हैं, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सामान्य मैं आपका आदर करता हूँ, सम्मानीय मैं आपका आदर करता हूं, लेकिन कार्यकर्ताओं पे आप दबाव ना बनवाएं। आप देखिए, आप एक प्रशासनिक अधिकारी हैं, मैं आपका सम्मान करता हूं। नहीं, मैं आपका सम्मान तो गोपनी बाद में भी हो जाएंगे ना। सबसे बड़ी गोपनी क्या है, रोज किसान मर रहा है। हेलो, एक घंटा और वेट कर लेंगे। आप बिल्कुल परेशान हैं, सब लोग अपनी अपनी जगह ठीक है, मैं गलत थोड़ी बोल रहा हूँ आपको। मैं केवल ये कह मैंने केवल ये कहा, अरे हमसे फेस टू फेस मिलने साहब, हाँ बस खत्म बात है, मिलने आए हैं। वहाँ पर करोड़ों खर्च करेंगे और पैसा ये अपने लोगों का है। जबकि नेहरू स्टेडियम खेल मैदान है, अन्य सामाजिक संगठनों को कार्यक्रम की अनुमति नहीं देती, तो लेकिन मैं प्रशासन से पूछना चाहता हूँ, उनको कौन ने परमिशन दी? और जिसके बाद अभी पुलिस की परीक्षा है, जो बेचारे छात्र हैं जिन्होंने परीक्षा दी है, वो रनिंग करने कहाँ जाएंगे? यहाँ के मंत्री जी यहाँ के छात्रों के साथ भी भेदभाव कर रहे हैं। अरे मेरा तो ये सवाल है कि नेहरू स्टेडियम क्या तुम्हारा जया किशोरी के लिए कार्यक्रम बीजेपी कार्यक्रम के लिए बना है? जब जब मामा डरता है पुलिस को आगे करता है, जब जब मामा डरता है पुलिस को आगे करता है। कृषि मंत्री होश में हो, होश में आओ, होश में आओ। संजय शाह होश में हो, होश में आओ, होश में आओ। संजय शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कृषि मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। शिवराज मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। वहाँ पर करोड़ों खर्च करेंगे और पैसा ये अपने लोगों का है। जबकि नेहरू स्टेडियम खेल मैदान है, अन्य सामाजिक संगठनों को कार्यक्रम की अनुमति नहीं देती, तो लेकिन मैं प्रशासन से पूछना चाहता हूँ, उनको कौन ने परमिशन दी? और जिसके बाद अभी पुलिस की परीक्षा है, जो बेचारे छात्र हैं जिन्होंने परीक्षा दी है, वो रनिंग करने कहाँ जाएंगे? यहाँ के मंत्री जी यहाँ के छात्रों के साथ भी भेदभाव कर रहे हैं। अरे मेरा तो ये सवाल है कि नेहरू स्टेडियम क्या तुम्हारा जया किशोरी के लिए कार्यक्रम बीजेपी कार्यक्रम के लिए बना है? जब जब मामा डरता है पुलिस को आगे करता है, जब जब मामा डरता है पुलिस को आगे करता है। कृषि मंत्री होश में हो, होश में आओ, होश में आओ। संजय शाह होश में हो, होश में आओ, होश में आओ। संजय शाह मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कृषि मंत्री मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। शिवराज मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। कमाएंगे, सोच ले इस बात को। अभी सरकार बोले हमारे पास पैसा नहीं है, डैम बनाने के लिए पैसा कहाँ से आ गया इनके पास, बताइए? क्योंकि उनके पास बिजनेस कैसे कमाना है, तो इस साबुन बेच को बिजनेस कमाएंगे। आप लोग सोच लीजिए। लड़ेंगे, हम अपना अधिकार मांगते, साथियों हमको भीख नहीं मांग रहे हैं, ये हमारा अधिकार है। और ये अधिकार हमें बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने दिया कर रखा है कि हमें रोटी रोक दिया जाता है कि आप उनसे मिलने नहीं जाओगे। वही बदतर हालत हमारी आदिवासी भाइयों का,
ये हरदा के करेंगे। यदि गंजाल मोरन डैम बनता है तो तुम्हारी वो हालत बदतर हो जाएगी जहां मिलने तक नहीं दे जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा झाड़ मिट्टी बेच दी, वहां पोस्टर लगा रखा है, आप जाकर देख लेना। ये हालत करने जा रही है आप लोगों का। तो सोच लीजिए, यदि आज इस 29 तारीख को गंजाल मोरन बांध का भूमि पूजन को रोकना होगा, अपन को एक साथ आना होगा और इस लड़ाई को लड़ना होगा। क्योंकि हम लोगों ने देखा है विस्थापन की हालत क्या हो रहा है। आज देख ली बरगी बांध के लोगों की क्या हालत हो रही है। एक व्यक्ति आज सोहागपुर में देख लो, वो कम से कम आज 15 साल हो गए भटक रहे जमीन के लिए, पर सरकार ने अभी तक जमीन नहीं दी है उसको। तो वही हालत हमारे आदिवासी भाइयों का भी होने वाला है। आज आप लोग देख लीजिए, कोविड के समय पे लोग घर में और ऑक्सीजन के लिए परेशान होते, लोग जीते जी मर गए। पर हमारे आदिवासी भाइयों की ऑक्सीजन की जरूरत पड़ा क्या? किसी बंद कमरे में आप लोग रहे क्या? हम लोग खुले रहे और आजादी से रहे। पर आज हमको ये सरकार वो आजादी छीनने जा रही है। हमको वो बेहतर हालत कर दे, बंद कमरे में कोड़ दिए जाएंगे और वो झोपड़ी से बेहतर है 30 बाय 30 का टीन में कोड़ दिए जाएंगे। क्या इसमें रहना पसंद करोगे तुम लोग? तो साथियों, इसको लड़ाई लड़ना पड़ेगा और सरकार को दिखाना पड़ेगा कि हमको आदिवासियों को कब तक ये दुर्दशा करते रहेंगे और आज रोकना होगा। आज हमारे टिमंडी विकास खंड सागौन जहाँ लकड़ियां उसे भारत भर में नाम बिकता है। यदि देखा जाए तो फर्स्ट माल में जाता है अपना, पर उस लकड़ियां उस सागौन को खत्म करने जा रही है सरकार। डैम के नाम पर उससे बिजनेस करेगी सरकार और वही सागौन काठ को सरकार कहते हैं, किसानों का मसीहा कहते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि ये किसानों ने आपको वोट नहीं दिया क्या? यदि किसानों ने आपको वोट दिया है तो ये अंदर बैठे गद्दार लोग, उनसे बोलो कि यहाँ के मूल निवासी लोग आपसे मिलने आए हैं, लेकिन इनका प्रशासन यदि 10 मिनट के अंदर कलेक्टर महोदय यदि यहाँ पर नहीं होते हैं तो पूरा नेशनल हाईवे चक्का साजी आपका पूरा पुलिस फोर्स लगा आपको जेल में डालेगा। आने वाले विधानसभा चुनाव में आपको SC/ST के मोहल्ले में प्रचार करने पर भी मजबूर कर देगी। इस बात का विशेष ध्यान रखें। लेकिन जो भी स्थानीय यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी आ रहे हैं, मेरा उनसे निवेदन है, जब तक कलेक्टर महोदय नहीं आएंगे हम लोग यहाँ पर से हटने वाले नहीं हैं। क्योंकि इससे पहले भी चाहे रोड और सड़क के स्वास्थ्य के लिए कई ज्ञापन दिए, लेकिन आज तक गुमराह किया। मेरा अभी भी माननीय SDM महोदय, डिप्टी कलेक्टर महोदय से निवेदन है कि माननीय कलेक्टर महोदय को अवगत करा दीजिए। यदि वो यहाँ पर नहीं आया तो हम आपको आपकी कोई की भी नहीं सुनेंगे। हम आपसे निवेदन कर रहे हैं, बार-बार निवेदन कर रहे हैं। मेरा प्रशासन से मेरा बार-बार कि हमको आंदोलन करने पर विवश न करें। तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जब जब काबल डरता है पुलिस को आगे करता है, जब जब शिवरा डरता है पुलिस को आगे करता है। शासन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शासन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। माननीय महोदय जी, इससे पहले भी 4 से 5 बार हमें ज्ञापन दिया, सिर्फ आश्वासन मिला। इससे विगत दिनों आपके लिए हमने रोड का निवेदन किया था, अभी तक वहाँ पर रोड कोई रिपेयरिंग का काम नहीं हुआ। और अब वहाँ की फसल देखिए, पूरी मक्का जमीन में लग गई है, पूरी सोयाबीन। लेकिन यहाँ की कृषि विभाग की कमाएंगे, सोच ले इस बात को। अभी सरकार बोले हमारे पास पैसा नहीं है, डैम बनाने के लिए पैसा कहाँ से आ गए इनके पास, बताइए। क्योंकि उनके पास बिजनेस कैसे कमाना है, तो इस साबुन बेच को बिजनेस कमाएंगे। आप लोग सोच लीजिए। लड़ेंगे, हम अपना अधिकार मांगते, साथियों हमको भीख नहीं मांग रहे हैं। ये हमारा अधिकार है और ये अधिकार हमें बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने दिया कर रखा है कि हमें रोटी का रोक दिया जाता है कि आप उनसे मिलने नहीं जाओगे। वही बदतर हालत हमारी आदिवासी भाइयों का ये हरदा के करेंगे। यदि गंजाल मोरन डैम बनता है तो तुम्हारी वो हालत बदतर हो जाएगी जहां मिलने तक नहीं दे जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा झाड़ मिट्टी बेच दी, वहां पोस्टर लगा रखा है, आप जाके देख लेना। ये हालत करने जा रही है आप लोगों का। तो सोच लीजिए, यदि आज इस 29 तारीख को गंजाल मोरन बांध का भूमि पूजन को रोकना होगा, अपन को एक साथ आना होगा
और इस लड़ाई को लड़ना होगा, क्योंकि हम लोगों ने देखा है विस्थापन की हालत क्या हो रहा है। आज देख ली बरगी बांध के लोगों की क्या हालत हो रही है। एक व्यक्ति आज सोहागपुर में देख लो, वो कम से कम आज 15 साल हो गए भटक रहे जमीन के लिए, पर सरकार ने अभी तक जमीन नहीं दी है उसको। तो वही हालत हमारे आदिवासी भाइयों का भी होने वाला है। आज आप लोग देख लीजिए, कोविड के समय पे लोग घर में और ऑक्सीजन के लिए परेशान होते, लोग जीते जी मर गए, पर हमारे आदिवासी भाइयों की ऑक्सीजन की जरूरत पड़ा क्या? किसी बंद कमरे में आप लोग रहे क्या? हम लोग खुले रहे और आजादी से रहे, पर आज हमको ये सरकार वो आजादी छीनने जा रही है। हमको वो बेहतर हालत कर दे, बंद कमरे में कोड़ दिए जाएंगे, और वो झोपड़ी सब बेहतर 30 बाय 30 का टीन में कोड़ दिए जाएंगे। क्या इसमें रहना पसंद करोगे तुम लोग? तो साथियों, इसको लड़ाई लड़ना पड़ेगा और सरकार को दिखाना पड़ेगा कि हमको आदिवासियों को कब तक ये दुर्दशा करते रहेंगे, और आज रोकना होगा। आज हमारे टिमंडी विकास खंड सागौन या लकड़िया, उसे भारत भर में नाम बिकता है। यदि देखा जाए तो फर्स्ट माल में जाता है अपना, पर उस लकड़िया उस सागौन को खत्म करने जा रही है सरकार। डैम के नाम पर उससे बिजनेस करेगी सरकार, और वही सागौन काठ को सरकार